नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको माता सती और भगवान शिव की कहानी बताने जा रही हूँ। कैसे उन्होंने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, कैसे अपने पिता से लड़ गई अपने भगवान शिव के लिए। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। क्या आप जानते हैं ये बात कि भगवान शिव की पहली पत्नी कौन है? जी हाँ, माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी और वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी और उनकी प्रिय पुत्री थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी और उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से इनकी आराधना की और उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और उन्हें शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे। पिता के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। घृणा के कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या आप में से किसी को पता है माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ और किस वजह से हुआ था? चलिए मैं बताती हूँ। माता सती ने अपना शरीर त्याग करते समय संकल्प लिया कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते। इसका बाद में माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। तपस्या के दौरान शंकर जी ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी अघोर, अमंगल, अवेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। साथ ही माता पार्वती से ध्यान छोड़ने के लिए कहा। लेकिन माता पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ निश्चय रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास लौट गए। पार्वती के दृढ़ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। हर हर महादेव। दोस्तों, ये थी छोटी सी शिव पार्वती की कथा। माता सती कैसे अपने शरीर को त्याग कर पार्वती के रूप में फिर से नया जन्म लिया, कैसे शिव जी की अर्धांगिनी बनी। ये छोटी सी एक कथा थी या आप कहानी कह सकते हो। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।